इससे पहले वीडियो मैंने एक बनाई थी पुर्तगाल की इमिग्रेशन की नई पॉलिसीज और नई चीज़ों से रिलेटेड, तो इस पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत उसमें हर कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन नॉमिड वीज़ा में हर कैटेगरी के लोग नहीं का टाइम ले लेता है। तो 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस है और विद इन 3 to 4 मंथ्स आपके पास अप्रूव्ड वीज़ा विद 2 years सक्सेसफुल केस हमारे सामने आए हैं। सपोज टू बी कि आप वहाँ पे नहीं भी रहना चाहते तो भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने एक बनाई थी पुर्तगाल की इमिग्रेशन की नई पॉलिसीज और नई चीज़ों से रिलेटेड, तो उसके बाद मेरे पास ना काफ़ी सारे मैसेजेस आना शुरू हुए हैं कि सर ये जो नॉमिड के ऊपर लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं इनका क्या सिनेरियो है। तो मैं ये वीडियो पुर्तगाल की नॉमिड के ऊपर बनाऊंगा, पर्टिकुलरली नॉमिड के ऊपर बनाऊंगा। बेस्ट टाइम आप लोगों के पास है। मैं ये कहूँगा कि इससे बेस्ट टाइम कभी भी नहीं हो सकता कि जिसमें आपको आपका TRC कार्ड जो है वो विद इन 1 मंथ आपके पास होता है। अगर वो 1 मंथ के बाद आपको नहीं मिलता तो बाई लॉ आप वकील के थ्रू, बाई लॉयर या फिर बाई सोलिसिटर कह सकते हैं, एक बाई लॉ आप उस कानून के अकॉर्डिंगली आप अपनी रिट फाइल कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जी मुझे 1 मंथ हो चुका है लेकिन मुझे मेरा TRC कार्ड अभी तक नहीं मिला, और पुर्तगाल की इमिग्रेशन और गवर्नमेंट इस चीज़ की पाबंद होगी कि आपको आपका जो TRC कार्ड है वो विद इन 1 मंथ प्रोवाइड करे। अब ये कौन सा आर्टिकल है, इसकी क्या डिटेल है, क्या स्टोरी है, ये है क्या, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू आप पुर्तगाल का पासपोर्ट भी ले सकते हैं, बेशक आप पुर्तगाल में रहते हैं या नहीं रहते, आप वहाँ की TRC ले सकते हैं, बेशक वहाँ पे आप रहते हैं या नहीं रहते। इसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपने मेरे साथ स्टे इन टच रहना है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे सर। नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो, एक से एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, और जब आप बेल के बटन को प्रेस करते हैं वीडियो अच्छी लगती है तो कोशिश किया करें इसको शेयर भी कर दिया करें मैक्सिमम उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं मुझसे गपशप लगाना, बात करना, अपनी कोई इश्यूज़ को या मैटर्स को डिस्कस करना, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। अकाउंट को फॉलो करके आपने ये करना है कि वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट के थ्रू शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करूँगा मैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पुर्तगाल के नॉमिड वीज़ा के ऊपर और TRC के ऊपर मैं दोनों चीज़ों को आपके साथ कंपेयर करता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने आर्टिकल 88 और 89 में फाइल लॉक करवाई वो लोग इलिटरेट थे, वो लोग लेबर तबके से हैं, वो मजदूर हैं, वो उसमें हर कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन नॉमिड वीज़ा में हर कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे। नॉमिड वीज़ा में सिर्फ रिमोट वर्कर आएगा। रिमोट वर्कर वो है जो पाकिस्तान में बैठ के, चाइना में बैठ के, इंडिया में बैठ के, आप ये कह लें कि नेपाल में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ के, दुनिया के किसी कोने में बैठ के, दुबई में बैठ के काम कर रहा है और उसकी सैलरी उसके बैंक अकाउंट में आ रही है और उसकी सैलरी की जो अमाउंट है वो 3200 यूरो तक होनी चाहिए। ये है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है और बहस ये छिड़ती है कि जिन लोगों के पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं वो क्या करें, और फिर भी वो वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो क्या करें। वो मेरे पास इनबॉक्स में आ जाएँ इंस्टाग्राम पे, मैं उनको बताऊंगा उनको क्या करना चाहिए। वो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके मुझे बताइएगा, मैं उनको बताऊंगा वो क्या कर सकते हैं। हर चीज़ का सल्यूशन होता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ होता है और लोग कर रहे हैं और इसका तरीकाकार है और इसके फंडामेंट्स हैं। बस एक उसका प्रोसेस है और उसका आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक 3 to 4 मंथ्स प्रोसेस। 3 to 3 मंथ मिनिमम है, मैक्सिमम 4 मंथ है, क्योंकि 3 मंथ्स मिनिमम इसलिए है कि 3 मंथ्स की सैलरी रिक्वायर्ड होती है, तो 4 मंथ्स इसलिए है कि 1 मंथ प्रोसेस का टाइम ले लेता है। तो 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस है और विद इन 3 to 4 मंथ्स आपके पास अप्रूव्ड वीज़ा विद 2 years रेजिडेंस कार्ड आपके पास होता है और विद फैमिली, मतलब आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें वो लोग जो ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं, या वो लोग स्पेन में हैं, या वो लोग बेल्जियम में हैं, जर्मनी में हैं, बाकी स्टेट्स में हैं, लेकिन वो पुर्तगाल में आप आके अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मुझसे रिसेंटली कंटेक्ट भी किया है और उन्होंने अप्लाई भी किया है। उसमें से स्पेशली वो लोग हैं जिनकी वाइफ्स वहाँ पर रहती हैं, हस्बैंड नहीं है, जिनके हस्बैंड वहाँ पर हैं, वाइफ्स नहीं हैं, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके उन्होंने अप्लाई किया है। और उसमें से 3 सक्सेसफुल केस हमारे सामने आए हैं जिनका आप ये कह सकते हैं कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग टाई है, जिसमें हमारे पास पोलिश लॉयर भी है, सोलिसिटर भी हैं, इटालियन सोलिसिटर भी है, ब्रिटिश लीगल कंसल्टेंट भी है, लेकिन एक पूरी टीम है जो पूरे प्रोसेस को डील करती है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेकर चलती है। आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, इसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो एक प्रोसेस था आपका लाइक पुर्तगाल में एंट्री का और TRC कार्ड का।
अब सपोज टू बी कि आप वहाँ पे नहीं भी रहना चाहते तो भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि जी आप अपनी फैमिली के लिए तो ये तब भी एप्लीकेबल है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो क्या आप कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप और बिजनेस कर सकते हैं, आप इस पर कोई ऐसा वो नहीं है, और भी कोई काम कर सकते हैं। लेकिन आप अपना जो आपका अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग है वो आपका यही होगा जहाँ से आप टैक्स पे कर रहे होंगे। अब इसके भी सॉल्यूशंस हैं, अगर वो आपको चीज़ नहीं समझ आएगी कि इसको किस तरह से किया जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट से टाइम में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए शॉर्ट सा व्लॉग होता है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।